लोग भी हैं, उन्होंने इनको प्रलोभन दिया कि आए हमारे साथ चिकित्सा करें, हमारे साथ चीज़ों को सिखाना शुरू करें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ जो भी करेंगे खुद करेंगे। तो इनकी जो चिकित्सा है वो काफ़ी कारगर रही। यहाँ पर एक गुरुकुल जो खड़ा हुआ, पाली गुरुकुल, तो उसमें भी शुरुआत में जो है, तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने काफ़ी जो आसन है, योग आसन, वो यहाँ पर करके जो दिखाए हैं, ये इनका एक अच्छा जो पकड़ योग के ऊपर है उस चीज़ को सत्यापित करती है। भाई बहुत बढ़िया। तो ये जो आसन है इसका क्या कुछ नाम है? ये पश्चिमोत्तान आसन है जी। इस आसन को शिव आसन भी कहा जाता है जी। ये कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बहुत ही कारगर आसन है जी। जिनको रेशा जुकाम जी। दिमाग में जम जाता है रेशा, हाँ। उसको पिघलाने का कार्य करता है, हाँ। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करता है। हाँ। कोई भी व्याधियां हो, जैसे मन भटकता है, स्थिर नहीं होता, तो मन को एकाग्र करने में बहुत ही कारगर आसन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपने पंजाब के डीसीपी महोदय थे, वो भी आपसे जो है, उन्होंने भी आपसे आपकी सेवाएं ली हैं। चिकित्सा के बारे में अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, चिकित्सा किन किन समस्याओं में आप अपनी चिकित्सा सेवाएं देते हैं और कैसे कारगर अब तक आपने अपनी सेवाओं को देखा है? इस पर्यावरण में आ जाए जीवन में फतेहाबाद जो से बताया जा रहा है, हाँ, रेशा जुकाम पहली बीमारी है और आखिरी बीमारी कर्क रोग, जिसको कैंसर कहा जाता है जी। तो उसमें आजकल पेस्टिसाइड, केमिकल और विदेशी बीजों का जितना भी चलन शुरू हुआ है, विदेशी गाय का, जर्सी गाय का, उसने हमारे जीवन शैली को बिगाड़ दिया है, हमारे पर्यावरण को बिगाड़ दिया है, हमारे आयुर्वेद को बिगाड़ दिया है, जिसके कारण ऐसे रोग आ रहे हैं जो हर रोग आगे चल के कैंसर का ही रूप ले लेता है जी। उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो रोगी आते हैं ब्रेन कैंसर के आते हैं। फिर उसके बाद अभी जो एक दिल्ली में महिला थी, वो तकरीबन एक तरीके से मृत्यु शैया पे ही जा चुकी थी। हाँ, तो उनका मैंने आपको देखा, उनका ब्रेन ट्यूमर था। हाँ, कितने दिन में वो रिकवरी आपको देखने को मिली आपकी सेवाएं लेने के बाद? जब वो पहले कहीं थी तो एक दो जगह एम्स में दिखाया, किसी और डॉक्टर को दिखाया, तो 1 साल से 2 साल से काफी पीड़ित थी। अच्छा। तो उसके बाद जब भी वो हमारे पास आई तो किसी भाई के माध्यम से, राजपाल जी भारत जी हैं, उनके माध्यम से हमारे पास आए वो। तो पहले दिन से उनको 1 घंटे में काफी आराम मिला। तो फिर 6-7 दिन में ऐसा आश्चर्यचकित चमत्कार हुआ कि उनका जो इतना बड़ा नींबू के साइज का सिर से ऊपर उभरा हुआ भाग था जी, तो वो 7 दिनों में आधा रह गया। और कल ही उनका फोन आया और कहते कि वो एकदम सिर के साथ लग गया और किसी को देखने में प्रतीत ही नहीं होता कि ऐसा गांठ से ऊपर। वो अति प्रसन्न है, अति प्रसन्न। ठीक है। और वो अगर ज्यादा आवाज कर रहा है तो थोड़े लोड के साथ चलाएं, लेकिन चलता रहने दें। हाँ जी। और उनको अभी कभी लगा ही नहीं कि वो कैंसर से पीड़ित है जी। और वो जो दूसरे इंस्टीट्यूट में कैंसर के पीछे शोध हैं, उनको भी प्रेरणा दे रहे हैं कि कैंसर जैसा कोई रोग नहीं होता जी। जब तक आप कोई बात नहीं, उनकी जो व्याधि थी वो ठीक हुई। हाँ, ठीक है। फिर और बताएं, कहाँ कहाँ शिविर आप करते हैं? जो महाराष्ट्र में भी जाते हैं और जगह में लगाए, वर्धा में लगाए और उज्जैन में बहुत लगाए, मध्य प्रदेश करेली में बहुत से शिविर लगाए, राजस्थान में जयपुर में लगाए, और ये महाजन, ये अर्जुन सर, यहाँ बहुत से शिविर लगाए, दिल्ली में लगाए। मतलब भारत का कोई कोना, जम्मू कश्मीर को छोड़ के सभी जगह पे हमने शिविर किए। और राजीव भाई का आयुर्वेद का, योग का प्रचार किया कि स्वदेशी को बल मिले, हमारे गाय को बल मिले, नंदी को बल मिले, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। मनुष्य शरीर में जैसे ही जब कोई जन्म लेता है तो गाय का महत्व जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। तो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी आसानी से वर्णन किया, हम उसमें छेड़छाड़ करके प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। पर हमें ये चाहिए कि गाय के, कहते हैं कि पूंछ पकड़ के चलो, अगर कुछ भी समझना है तो अपने आप रास्ता दिखाती है जी। तो हम भी जैसे किसी की चिकित्सा करते हैं तो अपने आप शरीर बोलता है कि उसकी ये प्रकृति है, उसको ये चाहिए, वैसा वैसा देते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या यूट्रस कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आते हैं। तो हमारा यही है कि गाय के साथ जुड़ो, प्रकृति के साथ जुड़ो, अपने आप को नेचर के ऊपर छोड़ दो, तो नेचर अपने आप हमारी सहायता करती है। तो देखें, बहुत बढ़िया है। जीवन जो है प्रकृति के अनुकूल, यही आयुर्वेद के आधार में है। तो राजपाल जी भारत फतेहाबाद से हैं, तो आपको सादर नमस्कार। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी राजीव दीक्षित जी से जुड़े हुए हैं उस समय से,
उनके साथ जो है शिविर करते हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, तो आपको भी औषधि विज्ञान जो है वो अच्छा पता है। काफ़ी तरह की आप रसायन विद्या जानते हैं, काफ़ी तरह के च्यवनप्राश और जो है इस तरह की औषधि आप बनाते हैं। तो मैं 2 शब्द आपसे भी जानना चाहूँगा, कहाँ चूक हुई कि आयुर्वेद पीछे रह गया और जो चिकित्साएँ हैं वो आगे चली गई? इसमें जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे आयुर्वेद के जो कई साथी थे उनके द्वारा चूक हुई है। उन्होंने आयुर्वेद के साथ छेड़खानी की जी जो हमारे ऋषि परंपरा थी आयुर्वेद की, जी, तो वो भी एक कारण रहा है। और औषधियों की जो शुद्धता है उसके औषधियों बारे की में और मैं जानना चाहूँ। जी औषधियों की शुद्धता के बारे में बताऊँ मैं कि आज आप पंसारी के पास जाते हैं जड़ी बूटियाँ लाने के लिए, तो पंसारी के पास आप देखेंगे कि अधिकतर जड़ी बूटियाँ जो है जैसे शतावरी, अश्वगंधा और भी ऐसी कई जड़ी बूटियाँ हैं, अकरकरा है, मुसली है, तो ये हाइब्रिड मिलेंगे आपको जो खेती द्वारा किसानों के द्वारा खेती की जा रही है। और बहुतायात में मैं देखता हूँ MP, महाराष्ट्र कई जगह जो है किसान लोग कर रहे हैं। और जो खेती के द्वारा जिसके अंदर पेस्टिसाइड भी किसान प्रयोग करता है, जल्दी से जल्दी सोचता है कि उसमें अच्छी फसल मिले, तो उसके अंदर वो गुण वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो प्रकृति नेचर द्वारा जो वनस्पति है अपने आप उसको पैदा करती है, अपने आप उसको पालती है, पोषित करती है। अपने साथ जब जीवन खत्म हुआ तो उस ज्ञान को लेकर के वो चले गए, तो उसके लिए आप क्या कुछ समाज को या ऐसे वैद्यों को सलाह देना चाहेंगे कि ऐसा ना करें? जी बताएं। जी हाँ। यहाँ पर मैं आप एक महान दिव्य आत्मा जिनसे हम प्रेरित हुए हैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे भाई राजीव दीक्षित जी। उन्होंने रसोई के द्वारा भी ऐसी ऐसी औषधियाँ घर में आसान और बिल्कुल एकदम साधारण बहुत से ऐसे फार्मूले बहुत सी मतलब समाज को देके गए हैं। यदि आज वो समाज को वो चीज़ नहीं देके जाते तो हम उन तक कैसे पहुँचे? तो मेरा वैद्यों से ये आग्रह है कि अपने पास जो भी आपने ज्ञान अपने गुरु से, प्रकृति से, कहीं से भी जो अर्जित किया है वो आपका नहीं है, प्रकृति ने आपको दिया है। आप भी यहाँ जो है इसको बांट के जाए, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, और आम जनमानस का भी भला होता है। यही जो सत्कर्म है आपका जो नाम है हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। तो महापुरुषों ने कहा था ज्ञान और दान हमेशा देने से बढ़ता है, वो कभी लुप्त नहीं होता, कम नहीं होता। जी आ जाए। ये गांठ बनी नहीं चाहिए, ये मोटी मोटी छोड़ो, होल्ड करो। अड़ गया, सीधा करो, सीधा करो। कर रहा है एकदम बट टूट नहीं गला गोयो, मैं घाल दूंगी। कर दो सीधा करो अंदर, कोई नहीं। हाँ और करो, हाँ ऐसे और करो, और करो। कैसे इनको ना थोड़ा दही में डाल के दो, सुन ना टक कर रही है। और थोड़ा थोड़ा घर का मक्खन जरूर खाओ, गाय का। बस भाई बस ढीला छोड़ो, छोड़ दो, नीचे रखो। पहले से आराम है कि आपके शरीर में किस तरह है ये? भाई मेरे कड़ में आराम मिलो उसकी मैंने भाई नूर नूनू करी से जब। अच्छा कड़ में आराम मिले? हाँ कड़ में आराम मिलो तो बहुत बढ़िया। हाँ रिलैक्स होगी एकदम, हल्की होगी। हाँ फर्क पड़ियो सर। अच्छा हाँ कड़ में फर्क नहीं तो नू दर्द हुआ करता न थोड़े सो मोड़ से दर्द भी ना करियो तो इसो तो मैं रोज करवाई। ठीक है कितनी देर से ये समस्या आपको? मेरे थोड़ी थोड़ी होती तो 2-3 साल हो, करीब 6 महीना तो होती ज्यादा हो तो। अब उठने बैठने में भी दर्द होता था? हाँ उठने बैठा तो मैं हाथ टेक के बैठू सर, हाथ टेक के तो उठ के बैठ के देखो। हाँ उठ बैठ के मेरे पाँव तो मुड़ियो ना जाए, हाथ टेक के बैठू। मैं चल लूंगी ना कई देर उठ के, जब पूरा बहुत जोर को दर्द हो। अभी चल के देखो, दर्द हो रहा है? नहीं तो गोड्डा में से वैसे कड़ी में तो कम से कमर में ठीक है। इतनी जोर की पट्टिया करती दो भी भाज के नन्नू के हम सारो लेकर जब बीख धरू सुम इतना दर्द हो मेरी कड़ी में। कोई बात। ये देखो नरमा कितना बड़ा था, ये देखो आपने कितना बड़ा है। ठीक है, 20 साल पुराना पौधा खड़ा था।
मतलब ऐसे भी जैसे एक बार लगाते हैं ना आपको लगाने के लिए ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ तो ये ज़्यादा नहीं, ये क्यों जो ये काम कर तो आप कह रहे थे कि होए कोई ना। पहले दर्द था आंटी जी? पहले था दर्द? दर्द तो सही भाई, बोझ लेकर चलूं, खेत में डोलूं। अच्छा, और ईब कम होया चलो जब? इब तो भाई को दर्द ना ये तो जादू है क्या? इस साइड देख के बताओ एक बार। दर्द तो थोड़ा थोड़ा इतना ज्यादा तो कोई ना। अच्छा, जादू कर दियो। जादू कर दियो भाई। कितने % आराम है? भाई मन नहीं यहाँ % को कौन दे रहे हो? देसी भाषा में बताओ। वो तो सही, थोड़ा सा फर्क तो है भाई। तो वही तो कह रहे हैं, अभी और 10 मिनट 15 मिनट रुको और आराम मिलेगा। अब आंखें बंद करके नाक से सांस लो। और यहाँ हुआ, यहाँ हुआ पूरा को ना दर्द यहाँ, ना। यहाँ बताओ। हाँ यो तो दर्द से हड्डी पर तो दर्द होएगा भाई। बात नहीं, हड्डी नहीं है वो, तो कुछ और है। नस है ये, नस। पॉइंट दबा करके। कौन सी पेथी बोलती हैं इसको? कौन सा इलाज होता है ये? मरम चिकित्सा। मरम चिकित्सा। हाँ, पंचतत्व। पंचतत्व मरम वाली है ना, चिकित्सा। उसने में ठीक। डॉक्टर साहब मेरे को, अरे रुक जाओ, जरूर है, ठीक ठीक। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अरे सीधे रखो, हिलो नहीं आप। तो आयुर्वेद चिकित्सा यदुवंशी गौशाला में। होल्ड करो। गिला छोड़ दे फिर। अरे बारी माँ बड़ी करे। ना भी ऊपर जा रही है, इसको नीचे तो ले आना है।